राइट कौन कौन से है और कैसे यूज होता है इसका, तो उसी को देखते हैं। तो पहला अगर देखिएगा आर्टिकल फर्स्ट, तो इसमें एक होता है आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, क्या स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो है आर्टिकल 19A का ए अगर मान लीजिएगा ऐसे चलता है, तो अब उतना नहीं, बस ध्यान रखने की कौन कौन से आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कि आपको बोलने की और अभिव्यक्ति और सोचने की अभिव्यक्ति होती है। नेक्स्ट अगर देखें तो दूसरा हो जाता है आपकी असेंबली, कि आप कहीं पर भी जो विदाउट आर्म असेंबल हो सकते हैं, एक साथ असेंबली कर सकते हैं, तो आपको कहीं भी एक साथ इकट्ठा होने की आज़ादी है इसके अंदर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इसमें यह ध्यान रखें कि विदाउट आर्म आप असेंबल हो सकते हैं। एसोसिएशन, आप कहीं पे रह के कोई संगठन वगैरह आप बना सकते हैं, एक साथ रह के एसोसिएशन की कर सकते हैं। उसके बाद आप इंडिया में कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, कहीं भी मूवमेंट कर सकते हैं, देखो मूवमेंट की आज़ादी आपको है। देन अगर बात कीजिएगा तो रेजिडेंट, तो इंडिया के किसी भी एरिया में आप रेजिडेंट यानी रेजिडेंस की आपकी है, तो आप कहीं भी रेजिडाई करते हैं, स्थायी वहाँ पे निवास कर सकते हैं, निवास की स्वतंत्रता। उसके बाद छठा अगर आता है तो छठा आता है प्रोफेशन, क्या आता है प्रोफेशन, ठीक है। प्रोफेशन जो है ये भी आता है क्योंकि आपके जो बिजनेस वगैरह करना है या कुछ आपके जो मूवमेंट करना है, बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी करना है, प्रोफेशन यानी कि आप कुछ भी काम काज आप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। तो ये रेजिडेंस का, तब इसका मतलब ये नहीं कहे कि आप कहीं भी जाकर रह सकते। तो इन सभी चीज़ों पे जितने भी ये आर्टिकल है इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, ठीक है। जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होगा वो इसके ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा आर्टिकल, हमारे जो आर्टिकल 19 है जिसमें फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, इसी के अंदर बोलेगा कि प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये भी इसी के अंदर आता है, आर्टिकल 19 फर्स्ट ए के अंदर, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है इसके अंदर आपको ये आर्टिकल आते हैं। देन आगे बात कीजिएगा आप, तो नेक्स्ट हम आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा है, तो हमारा आर्टिकल 21 है, ठीक है। आर्टिकल 21 आता है। तो आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ द ऑफेंस, यानी कि आपको प्रोटेक्शन दिया जाता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। इसमें यह है कि अगर आप कोई क्राइम वगैरह या किसी ऑफेंस के अंदर आप पकड़े जाते हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपको क्या क्या राइट दिए गए हैं, कौन कौन से सुरक्षा दिए जाते हैं, तो उसके बारे में है। तो उसके बाद एक आता है इम्पोर्टेंट आर्टिकल, वो है आपका आर्टिकल 21, क्या आर्टिकल 21 जो है आपका, ये आपके लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के साथ करता है, क्या लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। देखिए यहाँ फ्रीडम की बात की है आर्टिकल 19 के अंदर, यहाँ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की है, यहाँ पर जो तो फ्रीडम नहीं है, यहाँ पर आपकी जो लिबर्टी दी जाती है उसकी बात की गई इसी के अंदर। अब इन दोनों आर्टिकल ये ध्यान रखें कि जब इमरजेंसी लगता है तो आपके सारे राइट सस्पेंड हो जाते हैं, आर्टिकल 19 पूरा ऑटोमेटिकली ही सस्पेंड हो जाता है, लेकिन आपके जो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 जो है ये सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के ड्यूरेशन भी, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल हुए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 21 जो है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी आर्टिकल 21A ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया था, इसके अंदर जो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऐड किया था, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन ऐड किया गया था, ये आर्टिकल 21A का पार्ट बनेगा कब, तो 2002 में 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड करके इसमें ऐड किया गया था। फिर आर्टिकल 22 जो है आपका, आर्टिकल 22 जो डील करता है आपके जो क्या होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अरेस्ट एंड डिटेंशन की जो बात करते हैं, अरेस्ट और डिटेंशन की बात जो करते हैं उसके अंदर जो है आर्टिकल 22 में इस चीज़ के लिए डील किया जाता है। इसके अंदर प्रिवेंटिव एक्शन भी लिया जाता है, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो ज्यू पार्टी वगैरह जो रूल्स वगैरह है वो सब इसके अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है आर्टिकल 21 के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए